हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन इंद्र यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितने स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, देयर ब्लैंक मच वाटर इन द पॉन्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मच वाटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। मच वाटर यहाँ पे क्या है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। देयर के सेंस में आप हमेशा याद रखिएगा जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। देयर के सेंस में हमेशा यहाँ पे जो भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे मच वाटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सारिका ब्लैंक नॉट फेस मी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका डेयर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा डेयर के केस में और नीड के केस में आप हमेशा याद रखिएगा जब भी ये नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाएंगी तो इसमें कभी भी आप एस और एस नहीं लगाएंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब ये सेंटेंस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की गई है तो आप सिंपली जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और डेयर नॉट या फिर नीड नॉट आप सिंपली लिखेंगे। कभी भी इसमें डेयर्स और नीड्स नॉट नहीं होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी नेगेटिव सेंटेंस में डेयर और नीड का यूज किया गया है तो सिंपली आप डेयर नॉट और नीड नॉट लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका डेयर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अ लॉट ऑफ राइस ब्लैंक बीन बॉट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुछ फ्रेजेस होती हैं उनके बाद जो भी नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज करनी है। जैसे यहाँ पे अ लॉट ऑफ लिखा है, ये अपने आप में एक फ्रेज है। लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, 1/3 ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, आ गुड डील ऑफ। इनके बाद जो भी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे राइस आया है। राइस अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आपको जो है सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, कुछ फ्रेजेस होती हैं उनके बाद जो भी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल होगा तो आपको वर्ब प्लूरल लगानी है। जैसे लॉट्स ऑफ, आ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, बाकी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राइस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, देयर ब्लैंक मेनी ऑब्जेक्शंस टू सच आ प्लान। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देयर के सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे मेनी ऑब्जेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। ऊपर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन था और यहाँ पे जो है ये काउंटेबल है। तो मेनी ऑब्जेक्शंस ये प्लूरल है तो वर्ब जो है प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आ टीम ऑफ डॉक्टर्स ब्लैंक रीच्ड हेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम के बारे में बात हो रही है। तो डॉक्टर्स की जब टीम के बारे में बात हो रही है, ना कि डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स की टीम के बारे में बात हो रही है कि डॉक्टर्स की जो एक टीम है उसके लिए जो वर्ब आएगी ये यहाँ पे हैज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीम अपने आप में जो है ये है सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो वर्ब लगानी है ये लगानी है सिंगुलर, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है और कलेक्टिव नाउन के लिए आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोर देन वन गर्ल ब्लैंक टू बी रिवॉर्डेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको ये फ्रेज देखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मोर देन वन, जब भी सेंटेंस में आपको मोर देन वन फ्रेज देखने को आपको मिल जाती है
तो इसके बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये आप लोग याद रखिएगा। मोर देन वन के साथ आपको हमेशा सिंगुलर नाउन देखने को मिलेगा और वर्ब जो है ये भी सिंगुलर आपको लगानी है। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि एक फ्रेज होती है मोर देन वन, इसके साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ईच ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक बीन अवॉर्डेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो नाउन आएगा ये हमेशा आएगा प्लूरल नाउन और वर्ब आएगी, ये आएगी सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, जो प्रोनाउन आएगा ये आएगा प्लूरल और जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस ब्लैंक बीन आस्क्ड टू हेल्प द ओल्ड मैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पुलिस, पुलिस अपने आप में जो नाउन होता है ये होता है प्लूरल, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये भी आएगी प्लूरल। तो यहाँ पे इसका हैव करेक्ट हो जाएगा। पुलिस जो नाउन है अपने आप में प्लूरल नाउन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर हम इसका सिंगुलर बनाएंगे तो सिंगुलर क्या हो जाएगा, तो सिंगुलर हो जाएगा पुलिसमैन। तो सिंगुलर हो जाएगा पुलिसमैन, आप सभी लोग याद रखिएगा। ये एम है तो यहाँ पे एम कर दीजिए। पुलिसमैन जो होता है ये होता है सिंगुलर और पुलिस होता है अपने आप में प्लूरल नाउन, आप सभी लोग याद रखिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे इसका हैव करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द काउज अलोंग विद हर मास्टर ब्लैंक मूविंग इन द जंगल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप लोग इस एस को हटा दीजिए, यहाँ पे अलोंग विद होना चाहिए क्योंकि अलोंग्स नहीं हो सकता है, ये गलत है। ये यहाँ पे आप लोग एस हटा दीजिए तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे द काउज लिखा है और यहाँ पे हर मास्टर लिखा है, जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और वो दो सब्जेक्ट्स जो हैं एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, रादर देन, एंड नॉट, बिसाइड्स से जुड़े हों, तो आपको जो वर्ब लगानी है तो ये शुरुआत में जो आया है नाउन, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। मैंने आपको क्या बताया, जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, रादर देन, एंड नॉट, बिसाइड्स से जुड़े हों, तो आपको जो वर्ब लगानी है, जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये आपको जो शुरुआत में आया है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है। तो द काउज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका वर्ब करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वर्ब करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन ब्लैंक इक्वल राइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको ईच, एवरी, आइदर या फिर नाइदर आपको देखने को मिल जाता है तो इसके साथ आपको हमेशा जो है सिंगुलर नाउन लिखना है और वर्ब जो है ये भी आपको सिंगुलर ही लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के साथ आपको हमेशा सिंगुलर नाउन लगाना है, चाहे ये एंड से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। आपको जो वर्ब लगानी है ये आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है, या फिर यहाँ पे एवरी अगर ना दिया होता, केवल लिखा होता एवरी मैन एंड वुमेन हैज इक्वल राइट, तो ये सेंटेंस करेक्ट था। एवरी दोनों से पहले देखने को मिले या फिर एक से पहले देखने को ना मिले तो आपको जो है वर्ब लिखनी है सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जब भी सेंटेंस में देखने को मिले तो आपको इनके साथ जो है सिंगुलर नाउन लिखना है और वर्ब जो है ये भी सिंगुलर यूज करनी है, तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर आई ब्लैंक टू कम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैंने आपको कंजंक्शंस के वीडियो में मैंने आपको बताया है, 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया है कंजंक्शन से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा, चैनल पर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नाइदर, नॉर होता है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइदर, यहाँ पे मैंने लिखा है आइदर और। जब भी सेंटेंस में आपको नाइदर, नॉर, आइदर और देखने को मिल जाता है तो नॉर के बाद और के बाद जो सब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो मैंने आपको क्या बताया, नाइदर, नॉर, आइदर और के बाद जो और के बाद होगा और जो नॉर के बाद सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका
एम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, द लीडर एंड पॉलिटिशियन ब्लैंक टू एड्रेस द मीटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब एंड से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों और एक से पहले आर्टिकल दिया हो और दूसरे से पहले आर्टिकल ना दिया हो, तो यहाँ पे सेंटेंस में एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, वो लीडर भी है और पॉलिटिशियन भी है। तो यहाँ पे इसमें जो है इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब दोनों से पहले आर्टिकल दिया हो तो आपको जो है ये लगानी है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे जो है दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। जब एक से पहले आर्टिकल आया है शुरुआत से पहले और बाद वाले से पहले आर्टिकल नहीं आया है और दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये सिंगुलर लगानी है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे जब दोनों से पहले आर्टिकल दिया होता, जैसे द लीडर एंड द पॉलिटिशियन, तो आपको जो वर्ब लगानी थी ये लगानी थी आर, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया है तो यहाँ पे आप वर्ब लगाएंगे इज, तो यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्स्टेनिंग प्योर घी एंड ऑयल ब्लैंक ग्रेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्स्टेनिंग प्योर घी एंड ऑयल। तो यहाँ पे ऑब्स्टेनिंग प्योर घी एंड ऑयल, तो यहाँ पे डिफिकल्टी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये होगी इज, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्स्टेनिंग प्योर एंड घी, तो यहाँ पे इसकी जो है ये डिफिकल्टी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द बोर्ड ब्लैंक डिसाइडेड टू इलेक्ट इट्स न्यू मेंबर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस में आप केवल प्रोनाउन देखिएगा, यहाँ पे प्रोनाउन अगर सिंगुलर दिया है तो आपको जो वर्ब लगानी है ये लगानी है सिंगुलर। अगर यहाँ पे प्लूरल दिया होता THEIR मतलब कि देयर दिया होता, तो यहाँ पे आप वर्ब लगाते प्लूरल वर्ब। आप सभी लोग ये रूल याद रखिएगा, जब प्रोनाउन आपको प्लूरल दिया हो तो वर्ब आपको प्लूरल लगानी है, और जब आपको सिंगुलर दिया हो प्रोनाउन आगे तो आपको वर्ब जो लगानी है ये लगानी है सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ द मैन एम्प्लॉयड ब्लैंक ग्रेट देयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक होता है आ नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आ नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ होता है एक होता है द नंबर ऑफ। जब भी सेंटेंस में आ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ देखने को आपको मिल जाता है, तो आ नंबर ऑफ के साथ जो नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल नाउन, और द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब जो है आ नंबर ऑफ के बाद आएगी प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के बाद वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग ये रूल याद रखिएगा, आ नंबर ऑफ के बाद नाउन रहेगा प्लूरल, वर्ब रहेगी प्लूरल, और द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब जो रहेगी ये सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे वॉज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, धनंजय एंड नॉट यू ब्लैंक बीन कॉल्ड हेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो सब्जेक्ट्स यहाँ पे धनंजय दिया है और यू दिया है, जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, रादर देन, एंड नॉट से देखने को मिल जाते हैं, तो आपको जो शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लिखनी है। मैंने आपको क्या बताया, जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, रादर देन, एंड नॉट और बिसाइड से जुड़े हुए हैं, तो आपको जो शुरुआत में सब्जेक्ट आया है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे धनंजय के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हैज करेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, 20,000 रुपीज ब्लैंक पेड टू मी बाई हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में एक निश्चित समय मतलब कि टाइम, या फिर एक निश्चित दूरी मतलब कि डिस्टेंस, या फिर एक निश्चित रकम मतलब कि अमाउंट को बताना हो, तो आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। यहाँ पे 10,000 रुपीज लिखा है तो एक निश्चित अमाउंट है। जब समय कोई दिया हो, एक निश्चित समय दिया हो, एक निश्चित दूरी दी हो, जैसे 50 किलोमीटर्स या फिर 10,000 रुपीज़, तो इनके साथ आपको जो वर्ब लिखनी है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लिखनी है। जब भी एक निश्चित दूरी, निश्चित समय या फिर निश्चित रकम मतलब कि अमाउंट बताना हो, तो आपको हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मैनी आई स्टूडेंट ब्लैंक पास्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको मैनी आ देखने को मिल जाता है, तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा ये हमेशा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना है, और वर्ब जो लिखनी है ये भी सिंगुलर लिखनी है। तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी सेंटेंस में आपको मैनी आ देखने को मिल जाता है, तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा ये सिंगुलर आएगा,
और वर्ब जो आएगी ये भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। और जब सेंटेंस में आपको केवल मैनी देखने को मिल जाता है या फिर आ गुड मैनी देखने को मिल जाता है, मैनी और आ गुड मैनी या फिर आ ग्रेट मैनी, यहाँ मैं लिख देता हूं आ ग्रेट मैनी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैनी, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी। इनके साथ आपको जो सब्जेक्ट लिखना है, जो नाउन लिखना है, ये लिखना है प्लूरल नाउन, और वर्ब लिखनी है, ये लिखनी है प्लूरल वर्ब। मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस में मैनी, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल नाउन और वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। और जब सेंटेंस में आपको मैनी के बाद आर्टिकल ए या फिर एन देखने को मिल जाता है तो इसके साथ जो नाउन आएगा ये सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब आएगी सिंगुलर। और केवल मैनी देखने को मिल जाता है, आ गुड मैनी देखने को मिल जाता है, आ ग्रेट मैनी देखने को मिल जाता है तो इसके साथ आपको प्लूरल नाउन लिखना है और वर्ब लिखनी है प्लूरल वर्ब। और जब मैनी के बाद आपको ए आर्टिकल या फिर एन आर्टिकल देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे ए आर्टिकल दिया है, तो इसके साथ आपको जो नाउन लिखना है ये सिंगुलर लिखना है और वर्ब लिखनी है ये भी सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सोनी एज वेल एज शीतू ब्लैंक गॉट गुड मार्क्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, रादर देन, एंड नॉट से जुड़े हुए हैं तो आपको जो शुरुआत में लिखा है सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है वर्ब। तो यहाँ पे सोनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द ड्रामेटिस्ट एंड म्यूजिशियन ब्लैंक टू गो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में एंड दिया हो और एंड से जुड़े हुए दो नाउन दिए हैं और एक से पहले आर्टिकल दिया है और दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं दिया है, तो यहाँ पे केवल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो ड्रामेटिस्ट है और म्यूजिशियन है। तो यहाँ पे जब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वर्ब आएगी, ये आएगी सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका वॉन्ट्स करेक्ट हो जाएगा। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब हमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग याद रखिए। जब हम नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो नाउन हमारा हो जाता है प्लूरल नाउन। आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे वॉन्ट में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे तो वर्ब हमारी हो जाएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन दिए हैं और एक से पहले आर्टिकल दिया है और दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं दिया है तो आपको सिंपली सिंगुलर वर्ब लिखनी है। और दोनों से पहले आर्टिकल दिया होता, जैसे यहाँ पे म्यूजिशियन से पहले आर्टिकल दिया होता तो आपको वर्ब लगानी थी प्लूरल, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया है तो यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे वॉन्ट्स करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।